of field into lead entity with manager. ठीक है, तो वापस से क्या भाई कहाँ है हमारा कस्टमाइजेशन फॉर्म, ठीक है, ये लीड एंटिटी। यहाँ पे क्या बनाना है कोई लुकअप फील्ड। सबसे पहले क्या काम करेंगे हम लोग, कस्टमाइजेशन पे काम करेंगे, ठीक है। ठीक है, न्यू फील्ड बनाता हूँ मैं यहाँ से। न्यू फील्ड का नाम क्या है हमारे पास, ये मैनेजर। इसका डेटा टाइप क्या है, क्या है, आसिफ असलम सुहेल, उसका फील्ड है कौन, यूजर एंटिटी का, कौन सी एंटिटी का, यूजर। ये क्या हो गया, होगा ये कंप्लीट होगा सर। यहाँ तक हो गया है क्या आप लोगों का? जी सर। आमिर समीर ये होगा सर कंप्लीट। ठीक है, ओके गुड। हमारे पास मैनेज कर रहा है, सॉल्यूशन मैनेज कर रहा है क्या, अभी क्या आया क्या डेटाबेस, वो मतलब यूज करने वाला इनका ठीक है। चलो कितने फील्ड बनाना है यहाँ पर, तीन फील्ड बनाना है, फुल नेम, सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट। हमें जावास्क्रिप्ट से काम, ये टास्क करे हमने, याद है आप लोगों को? यस सर। याद है जावास्क्रिप्ट से किए थे हमने, रिट्रीव सिंगल मेथड लेके xrm.wpi रिट्रीव सिंगल, याद है क्या सभी को? ये करे थे सर। जी सर। याद है? यस सर। लुकअप ऑन चेंज तो हमने क्या किए थे, तो फिर की वैल्यू ले मैनेजर के नीचे रख लेंगे, और मैनेजर के नीचे क्या कर लेंगे हम लोग, फिर सब में पहले तो फुल नेम, उसके बाद प्राइमरी ईमेल एड्रेस। ठीक है, चलो रेडी हो गया अब हमारा ये। अब उसे क्या करेंगे फिर हम, 7 पब्लिश, दिन भर प्रैक्टिस करो क्या करें, क्योंकि अभी आप लोगों का 2-4 दिन के बाद में ये लोग मॉडल स्टार्ट हो गया, डेटा बस 2-3 दिन में खत्म होता है डेटा बस, फिर कैनवास ऐप स्टार्ट होने वाला है। आप लोग लेकिन डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, समझेंगे, तो फिर कैनवास में और स्टक होके बैठेंगे, ऑटोमेटिक कैनवास ऐप। नवी आया हमारा, ठीक है, चलो पब्लिश हो गया, ठीक है, तो वापस जाएंगे हम लोग कंट्रोल के साथ, रिलोड करके देखते हैं हमारे फील्ड्स आया नहीं है। फर्स्ट नेम क्या हुआ भाई, नहीं आया अभी तक, पब्लिश हो गया ना, नेम पूछते जा रहे हैं, हाँ ये आ गया, ठीक है परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैनेजर फील्ड है हमारे पास सर। ओहो ठीक है, तो यहाँ पे जो फुल नेम है ना, उसके नीचे के वाले फील्ड क्या है, ये पूरे रीड ओनली होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा करेंगे, डिस्प्ले के अंदर फील्ड लॉक की जरूरत नहीं है, लॉक खाली फील्ड क्या करना आपको, रीड ओनली करना, उसके अंदर क्योंकि वैल्यूज क्या होंगी, लुकअप से सेट होके आएंगे वैल्यूज। अभी क्या है निकनेम के अंदर तो तुम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे,
या ऐड नहीं होना ये? यहाँ पे ऐड कर सकते हो ना तुम, ऐड नहीं कर सकना। नहीं क्या करें, तुम बनाएंगे फ्लो, ऑटोमेटिक फ्लो बनेगा। ऐसा होगा तो छोटे छोटे फ्लो बनाओ कम से कम, छोटे छोटे फ्लो बनाओ। वन ड्राइव से फाइल रीड करने का, वन ड्राइव पे फाइल ऐड हुई तो ऑटोमेटिक होना, वो वन ड्राइव की जो फाइल कंटेंट है उसका एक्सटेंशन निकालो। देखो जैसे मैनेजर होगा, फुल नेम, निकनेम, प्राइमरी मेल, ये क्या होगा, रीड ओनली फील्ड होगा। अगर से मैं पावर ऐप चेक कर लेता हूँ और सेव करता हूँ तो फॉरन क्या होना चाहिए, ये वाली जो चीज है यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये अपडेट होना चाहिए। पावर एक्स चेकर क्या है, जो भी लुकअप वाले फील्ड का पेरेंट एंटिटी का नेम है वो पूरी की पूरी वैल्यूज वहां पर आना चाहिए। समझ में आ गया बाय यूजिंग दिस प्लगइन। तो सब में पहले क्या है हमारे पास, हम क्या करेंगे और सॉल्यूशन पे जाएंगे और एक प्लगइन ऐड करेंगे। प्लगइन क्या करेंगे, ऐड क्लास, और क्लास का नाम क्या है हमारे पास, गेट lookup values using retrieve function। एक मैंने क्लास ऐड कर लिया। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, क्लास हो जाए इंटरनल की जगह पे पब्लिक, ठीक है। और उसके बाद क्या से इनहेरिट दूंगा, मैंने आई प्लगइन से इनहेरिट दूंगा। जैसे आई प्लगइन से यहाँ पे आ गए हम लोग, इम्प्लीमेंट इंटरफेस, इसको यहाँ से निकाल लेंगे और जो हमारा कॉमन जो कोड है उसको क्या करेंगे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, गेट रिसेप्टिव वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए हम। और टारगेट एंटिटी क्या है हमारी, ये लीड है तो नाम भी तो लीड दे देंगे, और यहाँ पे क्या लीड आईडी, ये का कॉमन कोड है। अब समय पहले हमको क्या चाहिए, यहाँ पर लुकअप की जीयूआईडी चाहिए। क्या चाहिए, हमको क्या करना है दूसरे, देखो यहाँ पर क्या करें हम, क्या करें मैनेजर वाली फील्ड क्या है यहाँ पर, ये लुकअप वाली फील्ड है। ये लुकअप वाली फील्ड का हमको क्या चाहिए, इसका रिकॉर्ड चाहिए ना, ये लुकअप वाली फील्ड का रिकॉर्ड चाहिए। तो ये लुकअप वाली फील्ड के वैल्यूज कहाँ है, ये दूसरे एंटिटी में है। कहाँ है ये समीर सुहेल, लुकअप के जो रिकॉर्ड्स वैल्यूज है ये कौन सी एंटिटी में है, ये एंटिटी का है, दूसरी एंटिटी में। अगर से सेम एंटिटी के ऊपर रिकॉर्ड रहेंगे तो हमने कहा देखे गेट और सेट, अगर से वैल्यू सेम एंटिटी के ऊपर ही है, जो टारगेट एंटिटी के ऊपर ही अगर से वैल्यूज हैं तुम्हारे, वैल्यूज को रीड करना है, गेट करना है, सेट करना है, तो हम क्या करते हैं सिंपल गेट और सेट कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे वैल्यूज कहाँ से लेकर आना है हमको, अब दूसरे एंटिटी से वैल्यूज को लेकर आना है। तो सिंपल जैसा कि तुम गेट सेट में करे वैसा यहाँ पे नहीं कर सकते। तो तुम्हारे को अगर से दूसरे एंटिटी का वैल्यूज रीड करना है तो जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट में क्या करे, exam.webAPI.retrieve सिंगल मेथड यूज किया हमने, दूसरे एंटिटी का डेटा लुकअप एंटिटी का डेटा रीड करने का है। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, तुम्हारे पास एक मेथड है, वो मेथड का नाम है रिट्रीव मेथड। तो सबसे पहले तुमको क्या चाहिए, ये जो मैनेजर वाला है, इस ये लुकअप की क्या चाहिए तुमको, जीयूआईडी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे जीयूआईडी, जीयूआईडी क्या करेंगे, मैनेजर जीयूआईडी इक्वल्स टू कौन सा है, लीड डॉट, कौन सा लीड एंटिटी के अंदर एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स के अंदर ये एंटिटी का लॉजिकल नेम, कौन सी एंटिटी का लॉजिकल नेम, ये वाले है ना एसएच मैनेजर, ओके। ये एंटिटी का यहाँ पे मैनेजर आ गया। तो देखिए यहाँ पर जो है इसको आपको बताना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जीयूआईडी निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ से। तो देखिए कि यहाँ पर डॉट, तो सॉरी मुझको इसको इनसाइड में लाना पड़ेगा, तो यहाँ से डॉट सर एंटिटी रेफरेंस देना पड़ेगा। सर एंटिटी रेफरेंस देना पड़ेगा ना जीयूआईडी के पास। एक मिनट, एक दो मिनट
एक मिनट, नहीं नहीं वैसा भी निकाल सकते हैं, ऐसा भी निकाल सकते हैं। दोनों भी कैसे कर सकते हैं? GUID read dot attributes आपको देंगे। चलो क्या मिस करें हम यहाँ पे? अगर से मैं यहाँ पे उसको दे देता हूँ एंटिटी Reference. फ्रेंड्स डॉट डॉट आई। अब क्या निकला हमको यहाँ से? ये जो मैनेजर है SHB में, उसका क्या मिल गया हमको यहाँ पर? अब क्या मिला? क्या मिला? आवाज आ रही ना? बी फ्रॉम ड्रॉ। जी सर। ठीक है, तो हमको क्या है, अब जो भी एंटिटी का डेटा लेकर आना है, ये लुकअप वाली एंटिटी का, उसमें पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको? इसका GUID, लुकअप वाले रिकॉर्ड का GUID। अब देखो हमने क्या कर दिया, इसके बाद एक मेथड है सर्विस डॉट रिट्रीव। कौन सा मेथड है? सर्विस डॉट रिट्रीव नाम का मेथड है। जैसा कि XRM डॉट verify डॉट रिट्रीव सिंगल है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर से आपके पास कोई भी रिकॉर्ड का GUID है और उस रिकॉर्ड का आपको जो है वैल्यूज गेट करना है, हम क्या करेंगे काम? पहले आपको उस रिकॉर्ड का GUID चाहिए। तो अब उसके अंदर क्या है, सबसे पहले देखो ये जो मेथड है रिट्रीव मेथड, क्या बोलो सबसे पहले? स्ट्रिंग एंटिटी नेम, उसके बाद GUID। तो सबसे पहले जो एंटिटी का जो नाम है, क्या नाम है वो एंटिटी का? कौन सी एंटिटी का डेटा लेकर आ रहे हैं हम? यूजर User. यूजर एंटिटी का नाम क्या है? User. पावर ऐप चेक यहाँ पर जाएंगे हम लोग और फील्ड्स करेंगे, क्या नाम है? System user ID. एंटिटी का नाम क्या है? हमको क्या चाहिए बोलो जल्दी। एंटिटी का लॉजिकल, एंटिटी का नाम क्या है? सिस्टम परफेक्ट, उसका नाम होता है तुम्हारे पास सिस्टम यूजर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो फिर क्या करते हैं हम लोग? आइडेंटिटी सॉल्यूशन में क्या करेंगे? वो एंटिटी को ऐड करेंगे, ऐड एग्जिस्टिंग एंटिटी। एंटिटी है तुम्हारे पास यूनिट ग्रुप यूजर चार्ट यूजर जाबी में था वो एंटिटी का नाम क्या होता है? सिस्टम यूजर होता है। एंटिटी का नाम क्या होगा? वो सिस्टम यूजर होगा। ठीक है, इसको भी रहने दो। तो देखो समय पहले आपको क्या करना है, वो एंटिटी का नाम क्या? एंटिटी का नाम सिस्टम यूजर कॉमा, उसके बाद क्या बोला उन्होंने?
GUID, इससे GUID, ये मैनेजर GUID कॉमा, उसके बाद क्या है कॉलम सेट, उसके बाद हम लोग बोलेंगे कॉलम सेट, कॉलम सेट में क्या ले लेंगे, क्या कर पूरे कॉलम सेट ला लें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारी क्वेरीज है, क्या है XRM डॉट क्या हो गया उसको, यूजिंग ये वाला है, ठीक है, न्यू कॉलम सेट ऑफ ट्रू, यानी क्या अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, रिट्रीव सिस्टम यूजर एंटिटी में जाओ, इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम यूजर एंटिटी में जाओ, ये यहाँ पर ये एंटिटी में, और यहाँ से ये जो GUID है, ये जो मैनेजर, ये GUID रिकॉर्ड है, ये GUID जो दिख रहा है ना लास्ट में जो रहता है तुम्हारे पास, उसका रिकॉर्ड लेकर आओ, यहाँ पे कॉलम की वैल्यू किस किस की लेकर आ जाओ, पूरे कॉलम की वैल्यू लेकर आ जाओ। यानी क्या करेंगे, अगर से आपके पास, आप लोग कब यूज करेंगे रिट्रीव, जब आपके पास कोई भी रिकॉर्ड का, जब आपके पास कोई भी रिकॉर्ड का GUID है, तो ये तुम क्या करेंगे, रिट्रीव मेथड यूज करेंगे। तो रिट्रीव मेथड क्या करेंगे, एट अ टाइम एक ही रिकॉर्ड की वैल्यू लेंगे उन्हें, एट अ टाइम एक ही रिकॉर्ड की वैल्यू गेट करेंगे, एट अ टाइम एक ही रिकॉर्ड के ऊपर काम करेंगे उन्हें, क्योंकि कौन से रिकॉर्ड के ऊपर, ये GUID के ऊपर, ये वाला GUID जो हमने जो निकाले लुकअप वाले GUID के अंदर, सिस्टम एंटिटी में क्या यूजर एंटिटी में, वहां से उन्हें ये जो GUID है उस रिकॉर्ड की वैल्यूज लेकर आ गया, उसने रिट्रीव करा। अब ये रिकॉर्ड तो लेकर आया नहीं, लेकिन स्टोर कहाँ करेंगे हम लोग, इन्हें कितना रिकॉर्ड लेकर आ रहा, एक रिकॉर्ड लेकर आ रहा, किसमें स्टोर करेंगे उसको, एंटिटी नाम के ऑब्जेक्ट में, कौन सा एंटिटी, एंटिटी यूजर। हमने क्या करें, एंटिटी नाम की क्लास ली है, जैसा कि टारगेट एंटिटी का ऑब्जेक्ट लीड बनाए। अब कौन सी एंटिटी का रिकॉर्ड लेकर आ रहे हैं हम लोग, यूजर एंटिटी का, तो एक एंटिटी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यूजर, इन्हें जो भी वैल्यू गेट करेंगे इससे क्या क्या वैल्यू मिलेंगी यहाँ पर, फुल नेम, निक नेम, टाइटल, प्राइमरी ईमेल, बिजनेस नीड, साइट, मैनेजर, पूरी इंफॉर्मेशन किसमें स्टोर होंगी, अब ये यूजर नाम के ऑब्जेक्ट में, समझ में आ गया क्या, ठीक है, ये यहाँ से ऑब्जेक्ट में आ गया। अब क्या है काम तुम्हारा, अब कंडीशन इफ यूजर डॉट कंटेंट्स, क्या कंटेंट, अब कंडीशन चेक कर रहे हैं हम, अगर से इसके अंदर क्या है, समय पहले फुल नेम, यूजर डॉट फुल नेम कंटेंट, तो हम क्या करेंगे, क्या करना है दोनों जने, जो टारगेट एंटिटी लीड एंटिटी है उसके अंदर क्या करना है तुमको, वैल्यू Get value. क्या है यहाँ पे लीड के अंदर वैल्यूज तुम्हारे पास, SHBS फुल नेम, इसके अंदर वैल्यूज को सेट करने होंगे, तुम लोगों ने किया ना इतना पूरा काम, यूजर डॉट एट्रीब्यूट्स ऑफ ये वाला फुल नेम डॉट सिंगल लाइन ऑफ है तो टू स्ट्रिंग, समझ में आ रहा है क्या सभी को। फिर इसके बाद इफ यूजर डॉट कंटेंट्स, क्या कंटेंट में, यूजर के अंदर फुल नेम तो हो गया, उसके बाद निक नेम, ठीक है, निक नेम ही खाली सिंपल सा नाम क्या है इसका, निक नेम, यानी कि अगर इसके अंदर वैल्यूज है तो हम क्या करेंगे, लीड के अंदर कौन से अंदर की वैल्यूज को अपडेट करने का, इसको SHBS निक नेम की वैल्यू, कौन सी वैल्यू सेट कराना है इसको, ये तो तुमको पूरा कोड रेडीमेड है आप लोगों के पास गेट और सेट का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये निकनेम, जब उसके बाद क्या है यहाँ पे, प्राइमरी ईमेल, उसका नाम क्या है, उसका नंबर और नाम इंटरनल, और ये लीड के अंदर क्या है हमारे पास, ये प्राइमरी ईमेल एड्रेस, यहाँ पे जाकर सेट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर लास्ट में क्या होगा, फिर सर्विस डॉट अपडेट, क्या अपडेट करो, टारगेट एंटिटी क्या है, ये वाली लीड, तो कितना सिंगल लाइन कोड है ये,
ये हमने क्या करे, वैल्यूज लेकर आए और चेक कर रहे कि उसके अंदर वैल्यू है क्या। वैल्यू है तो तू क्या कर, काम कर, नहीं तो मत कर। अगर से ये इफ कंटेंट क्या है, अगर से वैल्यू कभी नल आ गई, कभी वैल्यू नल आ जाए जब भी, तो उन्हें एरर नहीं करता। तुम डायरेक्ट इसको इस तरीके से लिख सकते हो, तुम डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। ये कंटेंट की जरूरत है क्या तुमको? नहीं, अगर एरर का भी, अगर से तुमको वैलिडेशन चेक करना है, कुछ एरर वो है क्या वहाँ पे, तो ही वो होगा वहाँ पे, बाकी कहूँगा क्या जरूरत है क्या उसकी? जरूरत नहीं है, तुम नहीं लिख सकते। लेकिन कंटेंट एक गुड डेवलपर की आदत रहती है कि वो बराबर ये वैलिडेशन प्रॉपर लिखना चाहिए उन्हें, कि भाई उसके अंदर वैल्यूज है तो ही काम करो, नहीं तो अदरवाइज काम मत करो। नीचे का कोड भूल जाओ। क्या हो गया, ये यहाँ से हमने वैल्यूज लेकर आए, सिस्टम यूजर से वैल्यूज लेकर आए, यहाँ पे सेट कर रहे टारगेट एंटिटी के अंदर। और कौन सी वैल्यू सेट कर रहे, रिट्रीव वैल्यू, यूजर डॉट एट्रीब्यूट, फुल नेम, निकनेम, ये वाली। ठीक है, अभी हम इसको क्या करेंगे, फिर अब यहाँ से रिबिल्ड। ठीक है, चलो ये हो गया। अब ऑफिस से जाएंगे और ये जो तुम्हारी डीएलएल है इसको क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से अपडेट करेंगे। 921 को अपडेट वाला है। तो आपको कितने क्लासेस चाहिए, पूरे चाहिए, खाली एक नहीं चाहिए, गेट एंड सेट है ना, गेट एंड सेट नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारी डीएलएल क्या हो गई यहाँ पर, ये अपडेट हो गई। और अब तुम्हारा जो है स्टेप रजिस्टर करना है ना, किसके ऊपर करना है, गेट लुकअप वैल्यू यूजिंग ये रजिस्टर्ड न्यू स्टेप। कब होना ये, क्रिएट के ऊपर, कब कब होगा ये, पोस्ट ऑपरेशन। कल हम करेंगे प्री वैलिडेशन और प्री ऑपरेशन। पोस्ट ऑपरेशन पे हमने क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, चलो आ गया। अब हम जाएंगे वापस से, अब लीड के अंदर एक न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, टॉपिक डमी समथिंग अपॉइंटमेंट। ठीक है, डमी रिकॉर्ड और मैनेजर पावर ऐप चेकर, फुल नेम, निकनेम, प्राइमरी में पूरे वैल्यूज यहाँ पे आ जाना चाहिए। क्या हुआ, अपॉइंटमेंट मस्ट है शेड्यूल स्टार्ट एंड एंडेड। ओके, ठीक है, वो उसका एरर आया। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट के अंदर क्या चाहिए, स्टार्टेड और एंडेड मैंडेटरी है। ठीक है, चलो हम वापिस से टास्क के ऊपर कर लेंगे। तो आ गए यहाँ पे फुल नेम में, निकनेम में, प्राइमरी ईमेल एड्रेस बाय यूजिंग दिस प्लगइन। समझ में आया क्या? अब अपॉइंटमेंट रन क्यों नहीं हो रहा तुम्हारा यहाँ पर, कि अपॉइंटमेंट के अंदर क्या है, स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या देना है तुमको, मैंडेटरी है। जब भी तुम अपॉइंटमेंट क्रिएट कर रहे तो स्टार्ट डेट एंड डेट कैसा सेट करेंगे तुम, कैसा करेंगे बोलो? तुमको क्या करना है यहाँ पर, सर वो अपॉइंटमेंट का अपडेट बना के करंट डेट दीजिए सर। लो अपॉइंटमेंट में सिंपल सी चीज क्या कर देंगे फिर हम, और टाइम पे कॉलम ऐड करना पड़ेगा सर। अपॉइंटमेंट सो नाम क्या होता है, स्टार्ट शेड्यूल स्टार्टेड समथिंग, शेड्यूल्ड स्टार्टेड, ऐसे होता है क्या, क्या होता है बोलो जल्दी, शेड्यूल स्टार्ट, सॉरी शेड्यूल्ड स्टार्ट होता है, ओनली शेड्यूल स्टार्ट। ये जो फील्ड है उसके अंदर क्या ऐड करना है तुमको, तो सॉरी स्टार्ट डेट कब होना, जब रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा, कब रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा, अभी, डेट टाइम डॉट नो नो। ठीक है, डेट टाइम डॉट नो, सॉरी हाँ। अब उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट जो टारगेट एंटिटी है इसके अंदर एक फील्ड है, उसके बाद क्या रहेगा, एंड डेट कब होगा फिर, अब
1 घंटे के बाद। तो जैसे कॉल सेटअप हुआ 2 घंटे के बाद हो जाओ, 3 घंटे के बाद हो जाओ, तो क्या करेंगे तुम? डेट टाइम डॉट नाउ डॉट ऐड आवर्स, ऐड डेज, ऐड ईयर्स, ऐड मंथ्स, कुछ भी ऐड कर सकते हो। हमको क्या ऐड करना है? ऐड आवर्स। कितने आवर्स ऐड करना? कितने? 2, बस सफिशिएंट होगा। अब क्या करेंगे इसका? रिबिल्ड करेंगे और डीएलएल क्या करना है कि उनको डीएलएल को अपडेट करना है ना। खाली इसके अंदर क्या गेट सेट नहीं है हमारे पास। गेट सेट में चेक कर लेता हूँ। आपका जो भी वो सिनेरियो आप लोग काम करते रहना है, ठीक है। वापस से गया मैं न्यू रीड बना देता हूँ। टॉपिक समथिंग, एक्टिविटी टाइप, अपॉइंटमेंट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मैनेजर, पावर ऐप चेकर, ठीक है। अभी तीनों के अंदर वैल्यू आना चाहिए। रिकॉर्ड क्या हो रहा है तुम्हारा? आगे फुल नेम, निक नेम और, यानी कि जब भी अगर से आपका डूबअप के अंदर कोई फील्ड होंगी उससे रिलेटेड रिकॉर्ड तुमको गेट करना है, तो तुम क्या करेंगे? कौन सा मेथड यूज करेंगे तुम लोग? हाँ, क्या बोले सुहेल, समीर? कितना सिंपल है, कितने लाइन का कोड है? 2 लाइन। और ये 6 लाइन। कल एक मैनेजर की जीओ निकालना लुकअप की सर्विस और रिट्रीव से क्या करेंगे? जो भी यहाँ पे कंसेप्ट लेना है यहाँ, इस प्रोग्राम कैसा रन हो रहा है, लिस्ट के ऊपर लुकअप फील्ड है। लुकअप फील्ड की जो दूसरी एंटिटी का डेटा है वो डेटा लेकर आना है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? उसको मेथड सर्विस और रिट्रीव। रिट्रीव मेथड में क्या है? टारगेट एंटिटी, टारगेट एंटिटी का नेम, उसका जीओआईडी, लुकअप की जीओआईडी तुमको पहले निकाल लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर सर्विस और रिट्रीव मेथड। रिट्रीव करने के बाद ये सिंगल रिकॉर्ड लेकर आ रहा, इसलिए हमने कहाँ पे ऐड किया इसको? एक एंटिटी के ही ऑब्जेक्ट में ऐड किया। मल्टीपल रिकॉर्ड आएंगे तो एंटिटी कलेक्शन लेंगे फिर हम, ठीक है। यहाँ पे सिंगल रिकॉर्ड में यहाँ पे वैल्यूज डाल दिया कि पूरी इन्फॉर्मेशन कौन से ऑब्जेक्ट में आ गई? यूजर की। अब यूजर डॉट एट्रीब्यूट फुल नेम बोल रहे हैं, यूजर के अंदर जो फुल नेम है उसकी वैल्यूज किसमें सेट करें? टारगेट एंटिटी के फुल नेम में। यूजर का जो निकनेम है किसमें सेट करें? टारगेट एंटिटी के निकनेम में। इस तरीके से ये काम हो जाए। कितना सिंपल प्लगइन है। चलो करो इसको, कॉपी पेस्ट करो जल्दी पास। क्या आया नवीद का? दाऊद, फजल ज्वाइन करेगा? फजल, हाँ क्या हुआ? फजल को क्या हुआ है नवीद? गूगल मीट से करना जी भाई। आपको रेहान ने भेजे क्या तुम लेके भेजे?
देखो यहाँ पे ये क्या होगा, ये भी ऊपर ऊपर ही जाएगा, ये भी जाएगा, ये देखिए ये भी ऊपर ही जाएगा। अब अगर ये बिजनेस के ऊपर मेरे पास चार स्टेप है, कितने चार स्टेप है, कौन सा स्टेप भी मस्त होगा बेस्ड ऑन ये एग्जीक्यूशन ऑर्डर। अगर चार स्टेप है एक लेकिन कितने स्टेप है, चार स्टेप है बेस्ड ऑन तो बेस्ड ऑन इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर सबसे पहले वो एग्जीक्यूट बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या आ रहा है आपका तो क्या है आसिफ असलम नामे में जी सर देखो यहाँ पे क्या है और एक क्वेश्चन है व्हाट इज फॉलोइंग लिंक what is user contact and calling user क्या है user contact और और calling user लेकिन क्या है यहाँ पे क्या है run user contact इसका मतलब क्या होगा कॉलिंग यूजर क्या लिखा हमने यानी कि जो भी रिकॉर्ड का ओनर है जो भी रिकॉर्ड पर लेकिन फाइल भाई जो रिकॉर्ड का ओनर है उसी के कांटेक्ट से लेकिन फाइल होगा वन मिनट अगर से हम मतलब ले लेंगे जैसे कि हम शुरू से सर्वर पर कौन सा यूजर करके लिए जो भी क्लिक करेगा लेकिन अगर तो जो भी यूजर से कॉन्टैक्ट होगा तो वो यूजर का कॉन्टैक्ट करेंगे और एक चीज तुम लेकिन इसके अंदर आ रहा हो लेकिन इसके अंदर यहाँ पर क्या है कॉन्टैक्ट यूजर आईडी कौन सा यूजर आईडी जो करंट यूजर है ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है अगर से कॉन्टैक्ट की जगह पे सिस्टम ले लेता हूं सॉरी कॉन्टैक्ट डॉट अगर कोई नाम पर यूजर आईडी निकाल पे दूसरा देता हूं दूसरा बताता हूं ये यूजर आईडी कॉन्टैक्ट है यहां पे रनिंग यूजर कॉन्टैक्ट अभी हम पता होगा प्राइमरी लिस्ट के लिए हमने कनेक्शन नोट में लेकर एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर में ठीक है आपका नाम क्या लिखा है कि टाइम क्या था ना कुछ व्हाट दैट शॉर्ट नोट लो हमारे बारे में और यहां पे क्या करना है रनिंग यूजर कॉन्टैक्ट कैसे क्या हम कॉलिंग यूजर इधर जो यूजर कॉन्टैक्ट से होगा अगर ये पर्टिकुलर यूजर सेलेक्ट करते तो वही यूजर का कॉन्टैक्ट लिखेगा समझ में आ गया सुहेल अभी जावा के लिए क्वेश्चन आंसर हर रिवीजन में रिपीट करता नहीं समझ में आ रहा हम लोग सिर्फ बार-बार करके आंसर करने की मतलब नहीं सभी भी नाम जानते हैं आसान दोनों के लिए क्लास है तो घर से करना तो आएगा तुम नाम जानते तो ये 2 से 3 दिन में और कैनवास एप्लीकेशन परफॉर्मेंस में हमको स्टार्ट करना है ये प्लेलिस्ट क्या है कैसा है क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट आप लोगों को हाउ आउटकम है ठीक है